Hello students, welcome to Raj Malhotra's IAS Academy. I am Nandini and today we are going to discuss about this new scheme launched by the Union Minister for MSMEs. ये स्कीम क्या है, आज हम ये बहुत डिटेल में देखने वाले हैं और इससे MSME सेक्टर में क्या फ़ायदा होगा, क्या नुकसान होगा, ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये स्कीम है क्या। तो इस स्कीम का नाम है MSME कॉम्पिटिटिव स्कीम, ठीक है, या तो इसको हम शॉर्ट में लीन स्कीम भी कह सकते हैं। तो ये जो है रिसेंटली जो यूनियन मिनिस्टर फॉर MSME है उन्होंने लॉन्च किया था। तो अब ये स्कीम है क्या, ये किस लिए हम लोगों ने जो है इंट्रोड्यूस किया है। ऑब्वियसली कोई स्कीम जब भी इंट्रोड्यूस होता है तो देर इज़ अ मोटिव बिहाइंड इट, देर इज़ एन ऑब्जेक्टिव बिहाइंड इट। सो वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट व्हाट इज़ द ऑब्जेक्टिव एंड एम ऑफ द स्कीम, ठीक है। वाई इज़ देर अ नीड फॉर गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन द MSME सेक्टर, ये चीज़ हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एग्रीकल्चर जो है उसमें सबसे ज़्यादा लोग जो है अभी भी इन्वॉल्व है, दैट इज़ द प्राइमरी सेक्टर। एंड जो MSME सेक्टर है इट इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर विच गिव्स एम्प्लॉयमेंट टू पीपल, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट सेक्टर जहाँ पे मैक्सिमम इंडियन पॉपुलेशन जो है एम्प्लॉयड है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इसका जो कंट्रीब्यूशन रहता है जीडीपी में और क्यों ये जो है हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है अगर हम एक इंक्लूसिव फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं इंडिया के लिए। सो बिकॉज ऑफ दिस वी आर ट्राइंग टू बूस्ट दिस सेक्टर बाय इम्प्लीमेंटिंग फ्यू ऑफ द चेंजेस और बाय encouraging for adopting few of the techniques and tools which will make the MSME sector more efficient। तो हम देख लेते हैं कि ये क्या है एग्जैक्टली। तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे कि हम जो है इस पूरे टॉपिक को सबसे पहले स्प्लिट करेंगे दो पार्ट में। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि MSME सेक्टर है क्या चीज़, ठीक है, यहाँ पे किस बेसिस पे क्या क्राइटेरियाज़ हैं जिसमें हम MSME सेक्टर्स को जो है कैटेगराइज करते हैं, क्या क्राइटेरियाज़ हैं ये हम यहाँ पे देखने वाले हैं। जो सेकंड चीज़ है वो ये है कि लीन मैन्युफैक्चरिंग क्या होती है, यहाँ पे जो हमने लीन टेक्निक्स की बात करी है वो क्या होता है, उसका बेसिस क्या है, ये देखेंगे। उसके बाद हम फाइनल देखेंगे कि जो स्कीम है, जिस स्कीम पे ये वीडियो बनी है, जो स्कीम के बारे में हम बात कर रहे हैं उस स्कीम का क्या क्या डिटेल्स हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन दिस सेशन। नाउ सी MSME है क्या। नाउ MSME स्टैंड्स फॉर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, ठीक है, जैसा कि आपको पता है। अब यहाँ पे क्या है, हम जो है वेरियस टाइप्स ऑफ चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं और इसमें एक लार्ज स्पेक्ट्रम ऑफ चीज़ों का प्रोडक्शन होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, मार्केटिंग होती है, सेल किया जाता है, ये सब चीज़ें जो है MSME में आ जाता है, ठीक है। जैसे कि एक छोटी चीज़ को लेके फॉर एग्जांपल एक पेन, ठीक है, वो भी उसका मैन्युफैक्चरिंग जो है वो भी MSME का पार्ट है। एक कैंडल का मैन्युफैक्चरिंग भी MSME में आ जाता है। एक टॉय हो वो भी जो है MSME पे आ जाता है। तो बेस्ड ऑन द एनुअल टर्नओवर एंड द इन्वेस्टमेंट, ठीक है, हम MSME का जो फैक्ट्रीज़ है या MSME एंटरप्राइजेस है उसको कैटेगराइज करते हैं। इसको आपने अच्छे से ध्यान रखना है। और ये जो MSME है इसको सबसे पहली बार एस्टैब्लिश कब किया था, इसको सबसे पहली बार एस्टैब्लिश किया है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस डेवलपमेंट एक्ट ऑफ 2006 के अंडर, ठीक है। अब आपको ये चीज़ याद रखना है कि इनिशियली जो है हम केवल और केवल इस चीज़ पे बेस करते, जो इसका क्राइटेरिया है, जो डेफिनेशन है उसका बेसिस सिर्फ हम ये रखते थे कि इसमें इन्वेस्टमेंट कितना हुआ। बट लेटर ऑन इन 2008 जो एनुअल टर्नओवर का ये जो क्राइटेरिया है उसको ऐड किया गया। तो करेंटली जो क्राइटेरिया है, करेंटली जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से यहाँ पे जैसा आप देख सकते हैं, जब इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 1 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन 5 करोड़, जब ऐसा होता है तो वो माइक्रो कैटेगरी में आ जाता है। जब इन्वेस्टमेंट इज़ नॉट मोर देन 10 करोड़ एंड एनुअल टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन 50 करोड़, जब ऐसा होता है वो स्मॉल कैटेगरी में आ जाता है, स्मॉल एंटरप्राइजेस के। व्हेन इन्वेस्टमेंट इन अ प्लांट इज़ नॉट मोर देन 50 करोड़ एंड द एनुअल टर्नओवर इज़ नॉट मोर देन 250 करोड़, जब ऐसा होता है तो वो मीडियम
एंटरप्राइजेस की कैटेगरी में आ जाता है। एंड दिस इज एज पर द रिवाइज्ड क्लासिफिकेशन विच इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 1 जुलाई 2020। इसको आपको अच्छे से याद रखना है। तो बेस्ड ऑन द एनुअल टर्नओवर एंड द इन्वेस्टमेंट हम जो एमएसएमई एंटरप्राइजेस हैं उनको कैटेगराइज करते हैं। ये बात आपको अच्छे से क्लियर हुई, तो हम आगे बढ़ते हैं। तो अब हम देखेंगे कि ये लीन मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स होती क्या हैं। इसका बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि जो भी एंड प्रोडक्ट है उसमें कोई भी चीज़ जो फाइनल प्रोडक्ट में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, ठीक है, फाइनल प्रोडक्ट के प्रोडक्शन में, प्रोसेस में कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, उसको हम वेस्टफुल कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो इसका मेजर जो क्रक्स है वो ये है कि हम जो प्रोडक्शन प्रोसेस है, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, उसमें जो वेस्टफुल एक्टिविटीज़ हैं उसको एलिमिनेट करेंगे, जिससे क्या होगा, जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाएगा एंड जो प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ जाएगा एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो लीन मैन्युफैक्चरिंग और लीन प्रोडक्शन इज अ प्रोडक्शन प्रैक्टिस दैट कंसिडर्स द एक्सपेंडिचर ऑफ रिसोर्सेज फॉर एनी गोल other than the creation of value for the end customer to be wasteful and thus a target for elimination, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर वेस्टफुल है यहाँ, या ऐसा लग रहा है कि रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा है फॉर गेनिंग द एंड प्रोडक्ट, तो उसको हम वेस्टफुल कंसिडर करते हैं और उसको हम कोशिश करते हैं कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है वहाँ से उसको एलिमिनेट किया जाए। नाउ lean manufacturing includes a set of principles that lean thinkers use to achieve improvement in productivity, quality and lead time by eliminating waste through Kaizen. Now यहाँ पे आपने एक वर्ड देखा है Kaizen. Kaizen is a Japanese word, ठीक है, Japanese word है ये। एंड यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, यहाँ पे इसका मीनिंग क्या है, इट लिटरली मीन्स चेंज फॉर द बेटर और गुड चेंज, यानी कि ऐसा चेंज जो कि हम इसलिए लेके आ रहे हैं ताकि हमारा जो प्रोडक्ट है उसकी क्वालिटी इम्प्रूव हो, जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसका एफिशिएंसी इम्प्रूव हो, ठीक है, जो कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग है वो कम हो। तो बेसिकली एनीथिंग दैट हैज़ बीन डन इन ऑर्डर टू मेक अ प्रोसेस एफिशिएंट एंड लेस टाइम कंज्यूमिंग एंड मोर चीप, मोर कॉस्ट इफेक्टिव, उसके लिए हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ कर रहे हैं काइजन, ठीक है। तो इसका लिटरल मीनिंग है चेंज फॉर द गुड। तो द गोल ऑफ दिस कॉन्सेप्ट इज दैट टू प्रोवाइड द कस्टमर विथ अ डिफेक्ट फ्री प्रोडक्ट और सर्विस व्हेन इट इज़ नीडेड एंड इन द क्वांटिटी इट इज़ नीडेड, ठीक है। कहने का क्या मतलब हुआ, ऐसा नहीं है अभी जो है हम स्मार्टफोन्स यूज़ कर रहे हैं, तो अभी किसकी डिमांड है, स्मार्टफोन्स की है, बट फॉर से मैंने आज से पेजर प्रोड्यूस करना स्टार्ट कर दिया, तो इसका अगर नीड ही नहीं है तो मेरा क्या वो प्रोडक्ट कभी बिकेगा नहीं। तो हमें ये आइडेंटिफाई करना है कि मार्केट नीड क्या है, प्रोडक्ट फिट क्या है मार्केट के लिए, कस्टमर को क्या चाहिए, एंड आइडेंटिफाइंग दैट मेक्स इट मोर ईजी फॉर द प्रोड्यूसर टू प्रोड्यूस इन अ मोर एफिशिएंट वे एंड मीट द डिमांड्स, ठीक है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। अब ये जो लीन टेक्निक है ये बेसिकली जो है 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। देयर आर 3 एम्स। पहला एम है मूड़ा। मूड़ा इज लिटरल, इट्स लिटरल मीनिंग इज वेस्ट, ठीक है। देन द नेक्स्ट एम इज मूरा, इट्स लिटरल मीनिंग इज इनकंसिस्टेंसी। अगला है मूरी, इट्स लिटरल मीनिंग इज अनरीजनेबलनेस, यानी कि क्या है, हम क्या करें कि जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है उसमें से जो वेस्ट है, यानी कि जहाँ पे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं उसको एलिमिनेट कर रहे हैं अंडर मूडा, ठीक है। मूरा के अंदर क्या हो रहा है, जो इनकंसिस्टेंसी है, यानी कि चाहे वो लेबर्स को लेके हो चाहे प्रोसेस को लेके हो, अगर कोई भी इनकंसिस्टेंसी है तो हम उसको रिमूव करेंगे, क्योंकि
कंसिस्टेंट प्रोसेस लीड्स टू डिजायर्ड रिजल्ट्स। ठीक है, ये चीज़ तो बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टूड है, स्पेशली इन केस ऑफ आर यूपीएससी प्रिपरेशन। इफ़ वी आर कंसिस्टेंट, डेफिनेटली आर रिजल्ट विल ऑल्सो बी in line with our efforts, but if we are not consistent then we cannot complain about our results, है कि नहीं। now let's move on to मूरी which is unreasonableness। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि ऐसा नहीं है, मान लीजिए हम किसी पर्टिकुलर वेस्ट, ह्यूमन रिसोर्स वेस्ट को बचाने के लिए हमने क्या किया कि कुछ वर्कर्स को हटा दिया। अब हमारे पास लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स है लेकिन काम बहुत है, तो हमने क्या किया, उन पे ही और ज़्यादा काम दे दिया और उनको ओवरबर्डन कर दिया। ठीक है, तो ऐसे केस में क्या हो रहा है कि उनकी एफिशिएंसी डिक्रीज़ हो रही है। तो जब ये मूडा वाला जो फैक्टर है उसको कम करने के लिए हम ओवर स्टेप्स ले लेते हैं, तो उस केस में अनरीजनेबलनेस आ जाता है या फिर ओवरबर्डन हो जाते हैं, जिसके वजह से जो रिसोर्सेज हैं वो इम्प्रॉपरली यूज़ होने स्टार्ट हो जाते हैं और उस पर स्ट्रेस बढ़ जाता है। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये जो 3 एम्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग है ये बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ लेट्स सी कि ये जो 7 मूडास हमने पढ़ा है तो उसमें क्या क्या आता है। तो फर्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, अब ट्रांसपोर्टेशन में क्या है कि मान लीजिए आपको एक जगह से दूसरे जगह तक आपका प्रोडक्ट भेजना है। ठीक है, मान लीजिए A टू B आपको प्रोडक्ट भेजना है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, इसको डायरेक्टली यहाँ पे ना भेज के बीच में एक पर्टिकुलर प्लेस में भेज रहे हैं जहाँ पे कोई भी वैल्यू एडिशन नहीं हो रहा है और वहाँ से फिर प्रोडक्ट बी पे जा रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो है इंक्रीज हो रहा है, तो देयर इज़ वेस्ट ऑफ ट्रांसपोर्ट जो रिसोर्सेज हैं उसका एंड ऑल्सो वेस्ट ऑफ टाइम। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओवर प्रोसेसिंग, यानी कि अगर जिस चीज़ की डिमांड ही नहीं है आप एक्सेसिवली किसी चीज़ को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो डिमांड है ही नहीं, प्रोडक्शन बढ़े जा रहा है, तो उससे क्या हो रहा है आपकी इन्वेंट्री का जो स्टॉक है वो पाइल अप होते ही जा रहा है, तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ रिसोर्स। नाउ नेक्स्ट इज़ मोशन, यानी कि क्या हो रहा है कि आपने देखा होगा कि कई सारी जगह मशीन्स यूज़ होता है, तो कई बार अननेसेसरी हम मशीन्स लगा देते हैं जिनका वहाँ पे काम होता ही नहीं है। ठीक है, तो वहाँ पे क्या है, उस पर्टिकुलर रिसोर्स का वेस्ट, उसका यूज़ नहीं है तो वो वहाँ पे वेस्ट हो रहा है। नाउ नेक्स्ट इज़ डिफेक्ट्स, आप ऐसी चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हो जो कि प्रोडक्ट फिट है ही नहीं, जो कस्टमर की डिमांड को मैच ही नहीं कर रहा, या फिर अगर मैच कर भी रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ डिफेक्ट है, तो वहाँ पे भी आपका टाइम वेस्ट, एनर्जी वेस्ट और जो भी इनपुट है वो सब वेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ओवर प्रोडक्शन, जैसा कि हम ऑलरेडी समझ चुके हैं। ओवर प्रोडक्शन होगा तो ऑब्वियसली इन्वेंट्री जो है पाइलअप होगी, तो ये सब क्या है, एक तरीके का वेस्ट हो रहा है जो रिसोर्सेज हम इनपुट में यूज़ कर रहे हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। तो जब भी ऐसे होता है तो दीज आर द बेसिकली 7 टाइप्स ऑफ मूडास। अब इसमें जो है एक और चीज़ ऐड कर सकते हैं, वो है ह्यूमन रिसोर्स, यानी कि ह्यूमन स्किल्स। ठीक है, जहाँ पे आप इफ़ेक्टिवली ह्यूमन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली नहीं यूज़ कर रहे हैं, उनके जो स्किल्स है उस स्किल सेट को ढंग से नहीं यूज़ कर रहे हैं। अगर मान लीजिए किसी को कोई काम ढंग से वो कर सकता है, आप उसको वो काम नहीं दे रहे हैं बट XYZ किसी और काम में एंगेज कर रहे हैं, तो जब ऐसा होता है तो दैट इज़ ऑल्सो अ वेस्ट ऑफ स्किल सेट, तो उसको भी हम कंसिडर करते हैं वन ऑफ द मूडाज में। ठीक है, देन वी मूव ऑन टू द बेसिक प्रिंसिपल्स ऑन विच द लीन मैन्युफैक्चरिंग इज़ बेस्ड। ठीक है, सबसे पहले है वैल्यू। वैल्यू में क्या आता है कि सबसे पहले आपको ये समझना है कि व्हाट द कस्टमर नीड्स, व्हाट द कस्टमर वांट्स। ठीक है, डिमांड किस चीज़ की है, जब तक आप ये नहीं समझेंगे कि डिमांड किस चीज़ की है आप उसको फुलफ़िल नहीं कर सकते। तो सबसे पहला स्टेप जो आता है वो है टू आइडेंटिफाई द वैल्यू, यानी कि डिमांड किसका है, कस्टमर को चाहिए क्या। देन जो अगला पॉइंट है वो है वैल्यू स्ट्रीम। अब हमें पता चल गया है कि हमें प्रोडक्ट क्या चाहिए, ठीक है, हमें एंड प्रोडक्ट क्या चाहिए, तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्रिएट करेंगे जहाँ पे विच इंक्लूड्स लाइक एक्वायरिंग रॉ मटेरियल या ये सब चीज़ें। ठीक है, तो एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस क्रिएट करेंगे जिसमें हमें हेल्प मिलेगा जो एंड प्रोडक्ट है उसको अचीव करने में।
देन कम्स द फ्लो, ठीक है। अब हमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस का पता चल गया। अब हमें ऐसा फ्लो क्रिएट करना है जहाँ पे विदाउट इंटरप्शन जो है वो प्रोडक्ट का अच्छे से प्रोडक्शन हो, ठीक है, मैन्युफैक्चरिंग हो। तो ऐसा सीमलेस हमें एक फ्लो लाइन क्रिएट करनी है। देन कम्स द पुल, यानी कि हमारा जो प्रोसेस है, देर इज़ ऑलवेज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट। वी हैव टू आइडेंटिफाई द activities which is causing like interruption in the process or it is slow downing the प्रोडक्शन प्रोसेस। तो ऐसी चीज़ों को आइडेंटिफाई करना है और उनको एलिमिनेट करना है। देन कम्स द परफेक्शन। नाउ दैट वी हैव एवरीथिंग इन प्लेस, we know that what is the product market fit and what is the manufacturing process and everything. Now what we have to strive for is perfection, यानी कि कैसे हम किसी प्रोडक्ट की क्वालिटी इंप्रूव कर सकते हैं, कैसे उसका प्रोडक्शन प्रोसेस इंप्रूव हो सकता है, और इन सब चीज़ों पे हम फोकस करेंगे। तो दीज आर द बेसिक 5 प्रिंसिपल जिस पे लीन मैन्युफैक्चरिंग जो है डिपेंड करता है। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। ये सेम चीज़ जो है हमें अच्छे से एक माइंड मैप में दिखा रखा है कि किस तरीके से हमारा जो 5 वैल्यूज़ है, जो 5 प्रिंसिपल्स हैं लीन मैन्युफैक्चरिंग का, वो उसका क्रक्स क्या है। आप एक बार वीडियो पॉज करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द scheme. Now that we have understood what is MSME sector, what is lean technique, we'll know about what are the details of the scheme which has been launched by the ministry. ठीक है, तो हम इसमें क्या करेंगे, हम स्कीम के डिटेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सो फर्स्टली हम क्या देख रहे हैं कि जो ऑब्जेक्टिव क्या है। ऑब्जेक्टिव ये है कि MSME सेक्टर में हम एफिशिएंसी लेके आएँ और उनको इस लेवल पे पहुंचा पाएँ कि वो ग्लोबली जो है compete कर पाएँ, ठीक है। तो जब हमारा मेन टारगेट क्या आ गया यहाँ पे कि MSME सेक्टर को एफिशिएंट करना है और उसमें एक इनपुट, एक बूस्ट देना है सो दैट इट बिकम्स ग्लोबली कॉम्पिटिटिव, ठीक है। तो मेजरली यहाँ पे जो हमारा एम है इस चीज़ को करने का, उसको पाने का जो मीन्स है वो क्या है, दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लीन टेक्निक्स एंड टूल्स, ठीक है। तो इस स्कीम के अंडर जो है हम ये एम करेंगे कि जो MSME सेक्टर्स में इन्वॉल्व प्लेयर्स हैं उनको इस स्कीम के बारे में अवेयरनेस हो, इस स्कीम के बारे में जानकारी हो, लीन टेक्निक्स के बारे में पता चले और वो इस चीज़ को अडाप्ट कर सके कि कैसे वो अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में इसको इंक्लूड कर सकते हैं सो दैट उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव हो, ठीक है। तो द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम इज़ टू एनहांस द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSMEs थ्रू द एप्लीकेशन ऑफ वेरियस लीन टेक्निक्स दैट इंटर alia includes reduction in rejected rates, product and raw material movements, product cost, optimization of space utilization, resources, ठीक है, enhancement of quality in process and product, production and export capabilities, workplace safety, knowledge and skill sets, innovative work culture, social and environmental accountability, profitability, introduction and awareness of industry and डिजिटल एम्पावरमेंट। तो बेसिकली हम एक इंक्लूसिव ग्रोथ की बात कर रहे हैं, एक मल्टी डायमेंशनल ग्रोथ की बात कर रहे हैं विच इज़ स्पेसिफिकली फॉर द MSME सेक्टर। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड। तो जो ये लीन टूल्स है उन्हीं में से एक है 5 S's, ठीक है। पहला S क्या है, सॉर्ट करना, यानी कि जो आपकी चीज़ें हैं उसको सॉर्ट करके ऑर्गेनाइज वे में रखना, ठीक है। देन इट इज़ टू स्टेबलाइज। उसके बाद क्या है, शाइन, यानी कि चीज़ें ऑर्गेनाइज करके रखना, क्योंकि जैसा कि आपको पता है जितना चीज़ें क्लटर्ड रहेगा उतना ही ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग में डिस्टर्बेंस हो सकता है। देन इट इज़ टू स्टैंडर्डाइज, यानी कि जो प्रोसेस है उसको स्टैंडर्डाइज करना, ताकि अगर वर्कर्स भी मूव ऑन होते हैं या वर्कर्स जो है रिप्लेस होते हैं तो वहाँ पे जो है जो प्रोसेस है वो सेम रहे और इर्रेस्पेक्टिव ऑफ द पर्सन जो एंड प्रोडक्ट है उसमें कोई चेंज ना आए। देन इट इज़ टू सस्टेन, यानी कि जो प्रोसेस है, बाकी जो एस हमने पढ़ा है उसको कैसे हम एक लॉन्ग टर्म में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, कैसे हम एक लॉन्ग टर्म में अपने मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक में इंक्लूड कर सकते हैं।
देन इस स्कीम के अंडर कौन कौन एलिजिबल है? ऑल द MSMEs रजिस्टर्ड विद द उदयम रजिस्ट्रेशन पोर्टल आर एलिजिबल अंडर दिस स्कीम. उसके अलावा ऑल्सो ओपन टू कॉमन फैसिलिटी सेंटर अंडर SFURTI एंड माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस क्लस्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम स्कीम्स. ठीक है, तो ऑल द MSMEs विच आर कवर्ड अंडर बोथ द कैटेगरीज आर एलिजिबल अंडर द स्कीम. ये चीज़ आपको ध्यान रखना है. नाउ एम तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं. अब हम कुछ नेम्स देख लेते हैं. ये जो लीन टूल्स हैं उनका: काइजन, कनबान, विजुअल वर्कप्लेस, पोकायोका, विच मीन्स एरर प्रूफिंग, यानी कि कुछ भी अगर मिस्टेक है प्रोसेस में उसको देखना. ठीक है, कि कहाँ पे पॉसिबल एरर हो सकता है, कहाँ पे किस चीज़ के वजह से जो प्रोडक्शन प्रोसेस है उसमें स्टॉल आ सकता है, वो चीज़ देखना. वो सब चीज़ें जो है हमारा लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स में इंक्लूड होता है. इट ऑल्सो इंक्लूड्स जैसे चीज़ें लाइक ऑटोमेशन. ठीक है, जहाँ पे जो एरर वाला चीज़ है वो वाला कंपोनेंट ही कम हो जाएगा बिकॉज ऑफ द मशीनरीज इन्वॉल्व्ड. ठीक है, अंडर द स्कीम द MSMEs विल बी प्रोवाइडेड hand holding towards the implementation of lean tools at 3 levels. Now that you know कि MSMEs में जो लोग involved हैं, ज़रूरी नहीं है कि they are well versed of about the government schemes and about the new schemes which has been launched. तो अब जैसे लीन टेक्निक है तो ज़रूरी नहीं है कि उनको इस बारे में पता हो. तो इस बारे में जो अवेयरनेस क्रिएट करने का है, इस बारे में जो ट्रेनिंग करवाने का है, उसका जो जिम्मेदारी है वो किसका है? वो गवर्नमेंट का है अंडर दिस स्कीम. तो यहाँ पे मेजरली जो है 3 सब हेड्स के अंडर इन्होंने फोकस किया है ट्रेनिंग करवाने का, विच आर बेसिक, इंटरमीडिएट एंड एडवांस्ड. नाउ बेसिक में जो है इट इज़ सेल्फ लर्निंग थ्रू E-मॉड्यूल्स. ठीक है, इंटरमीडिएट में जो कंसल्टेंट्स हैं दे विल प्रोवाइड द ट्रेनिंग रिगार्डिंग द लीन टूल्स. नाउ इन एडवांस्ड जो कंसल्टेंट्स हैं वो ये बताएंगे कि कैसे उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा. आगे बढ़ते हैं. नाउ आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ द ट्रेनिंग मॉड्यूल्स द MSMEs विल बी गिवन अ सर्टिफिकेट. ठीक है, एंड दिस सर्टिफिकेट विल बी वैलिड फॉर 3 years सब्जेक्ट टू द सर्वेलेंस ऑडिट. ठीक है, यानी कि यहाँ पे एक और चीज़, एक और फैसिलिटी इन्वॉल्व है जो कि है ऑडिट का, यानी कि जो भी हमारा प्रोसेस है वो ढंग से हो रहा है कि नहीं हो रहा है उसको ध्यान देने के लिए सर्वेलेंस ऑडिट का भी प्रोविज़न इस स्कीम में इन्वॉल्व है. ठीक है, द स्कीम हाउएवर इज़ नॉट मैंडेटरी फॉर MSMEs एंड इज़ करेंटली अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स इन इट्स फर्स्ट फेज ऑफ लॉन्च. During the second phase, the scheme will be available for MSMEs in the service sector as well. तो अभी के लिए it is not a mandatory scheme. ठीक है, इसको आपको अच्छे से याद रखना है. Now other thing which you have to remember is कि the government will contribute 90% of the implementation cost for hand holding and consultancy fees. There will be an additional contribution of 5% for the MSMEs which are part of Spurti clusters owned by women, SC/ST and who are located in northeastern region. ठीक है, तो इसका क्या मतलब है? The areas which have lacked the access to government schemes and their implementation, वहाँ पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा. to the underprivileged section, जहाँ पे एम्पावरमेंट की ज़रूरत है उन पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा अंडर दिस स्कीम. नाउ दिस मीन्स कि यहाँ पे जो है हम विमेन एम्पावरमेंट को भी एम कर रहे हैं और जो अंडर प्रिविलेज सेक्शंस हैं उनको भी एम कर रहे हैं उनके एम्पावरमेंट के लिए. नाउ द नेक्स्ट थिंग इज देयर विल बी एन एडिशनल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ 5% फॉर MSMEs विच आर रजिस्टरिंग थ्रू इंडस्ट्री एसोसिएशंस, overall equipment manufacturing organization after completing all levels. ठीक है, this is a unique feature to encourage industry associations and OEMs for motivating their supply chain vendors to participate in this scheme. So in order to include more people under this scheme, this step has been included, this feature has been included in the scheme. Now that you know about the lean manufacturing,
अब हम देखेंगे कि हाउ इट विल बेनिफिट द MSME सेक्टर। तो ऑब्वियस ही बात है कि अगर वेस्ट रिड्यूस होता है, अगर वेस्ट रिड्यूस होता है तो इट विल लीड टू इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, वेस्टेज कम हुआ है तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, विच विल फर्दर लीड टू इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। नाउ बिकॉज द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इज इम्प्रूव्ड, द प्रोडक्टिविटी इज इम्प्रूव्ड, ठीक है, देर इज़ अ नीड फॉर अ सेफ एनवायरनमेंट फॉर द वर्कर्स, ठीक है, तो उस पर भी ध्यान दिया जाएगा क्योंकि जो वर्कर्स हैं उनसे ही जो प्रोडक्ट है वो बनेगा। तो इन ऑर्डर टू एंश्योर द प्रोडक्शन इज गोइंग थ्रू वेल, we have to ensure that there is a safe work environment, so this will also be done through this scheme, ठीक है। then expansion of markets, now that quality will be improved, ठीक है, productivity will be improved, तो the MSMEs will be in a better space to meet the demand, ठीक है, they will be able to supply, they will be able to cater the needs of the customers, so it will further lead to expansion of markets where इट डज इंक्लूड इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स ऑल्सो, ठीक है। तो जो MSMEs हैं उनको एक्सपोर्ट्स की अपॉर्चुनिटी भी ओपन अप होगी, तो वो ग्लोबली भी अपना जो प्रोडक्ट्स है उसको बेच सकते हैं, सेल कर सकते हैं। आगे मैन्युफैक्चरर्स बिकमिंग कॉम्पिटिटिव एंड प्रॉफिटेबल, तो यहाँ से ही जो है जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनका बेनिफिट होना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, बिकॉज when there is a reduction in waste, the cost comes down, the cost of production comes down, which further leads to increase in profit, and ये सब जो है अल्टीमेटली किसको लीड, कहाँ पे रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, द कंट्रीज डेवलपमेंट। सो अल्टीमेटली जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है दैट विल बेनिफिट एंड इट विल रिफ्लेक्ट ऑन द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, द नेशंस GDP। नाउ ये सब जो है अल्टीमेटली हमारे को जो रिजल्ट मिल रहा है वो क्या है, दैट इज रेड्यूस्ड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, इंक्रीज्ड प्रॉफिट मार्जिन्स, दस एफिशिएंट MSMEs। तो जो एंड हमारा गोल था वो क्या था, टू मेक द MSME सेक्टर एफिशिएंट, वो चीज़ जो है इस तरीके से हम हासिल कर सकते हैं। तो दिस स्कीम इज़ मेजरली एम्ड एट इम्प्रूविंग द एफिशिएंसी ऑफ द MSME सेक्टर्स एंड टू encourage people to make profits and get involved in this sector, ठीक है। जैसा हमने पिछले स्लाइड्स में देखा, तो बेस्ड ऑन आर लर्निंग हम ये जो क्वेश्चन है उसको अटेम्प्ट करेंगे। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग लीन स्कीम ऑफ MSMEs। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द स्कीम एम्स टू एनहांस द डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ MSMEs थ्रू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ सर्टेन टेक्निक्स। अगला स्टेटमेंट कह रहा है Kanban and Pokaयोग आर एग्जाम्पल्स ऑफ लीन मैन्युफैक्चरिंग टूल्स। अब ये दोनों स्टेटमेंट जो है ठीक लग रहे हैं। अगला स्टेटमेंट देखते हैं, इन ऑर्डर टू सपोर्ट MSMEs कंप्लीट इम्प्लीमेंटेशन कॉस्ट फॉर हैंड होल्डिंग एंड कंसल्टेंसी फीस विल बी प्रोवाइडेड बाय यूनियन गवर्नमेंट। अब यहाँ पे हमने देखा था कि कंप्लीट नहीं है बल्कि 90% है, तो 90% ऑफ द कॉस्ट विल बी प्रोवाइडेड बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो आपका जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो इनकरेक्ट है, इससे B ऑप्शन हट जाता है, D ऑप्शन हट जाता है, और पिछले स्लाइड से हमें ये पता चल चुका है कि स्टेटमेंट 1 एंड 2 करेक्ट है। तो आपका आंसर क्या है, C 1 एंड 2 ओनली। आई होप दैट आपको ये जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा, आपको लीन टेक्निक्स क्या होते हैं ये अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी डाउट है तो प्लीज़ अपना डाउट कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। थैंक यू।